हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ हेमेट्यूरिया। हेमेट्यूरिया क्या होता है कि यूरिन में ब्लड की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन इज़ कॉल्ड हेमेट्यूरिया। अगर किसी की पेशाब में, किसी की यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको हम हेमेट्यूरिया कहते हैं। इसके क्या वजूहात होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, वो हम देखते हैं। इसमें 4 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड करके पहले पढ़ते हैं हम। नंबर 1 क्या है कि रीनल सिस्टम में कोई बीमारी हो सकती है, यानी कि हमारे किडनी वाले सिस्टम में ही कोई बीमारी है तो उसी की वजह से पेशाब में खून आ रहा है कि ब्लड इन द यूरिन। क्या है, सबसे पहले हम किडनी में देख सकते हैं। किडनी में क्या क्या होता है, पीसीकेडी की वजह से हो सकता है। किडनी में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, यानी अगर किडनी में सिस्ट हैं, पॉलीसिस्ट वाली ये डिज़ीज़ होगी तो इस वजह से ब्लड आने लगता है यूरिन में। दूसरा नंबर है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। ये एक्यूट कंडीशन है पाइलोनेफ्राइटिस की। रीनल कैलकुलस है, अगर कोई रीनल स्टोन है या कोई कार्सिनोमा है इन द किडनी, उसकी वजह से भी आ सकता है। टीबी इन द किडनी, किडनी में टीबी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ये हमारे किडनी का हो गया है। फिर हम यूरेटर पर जाएंगे। यूरेटर में क्या होता है, वहाँ पे या तो स्टोन की वजह से हो सकता है, ब्लीडिंग हो रही है और वो यूरिन में आ रहा है, या फिर ट्यूमर की वजह से हो सकता है। फिर तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, अब यूरिनरी ब्लैडर में आ गए। वहाँ पर क्या हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, यानी कि हमारे ब्लैडर में इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ और उसी के नतीजे में हेमेट्यूरिया हो रहा है। या फिर वहाँ पे टीबी है, कोई क्रोनिक कंडीशन की वजह से टीबी है। और फिर ट्यूमर भी हो सकता है, ये बेनाइन या मेलिग्नेंट कोई भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हेमेट्यूरिया हो सकता है। डी में यानी चौथा नंबर क्या है, प्रोस्टेट पर आते हैं। प्रोस्टेट में अगर बीपीएच है, यानी बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, इस कंडीशन में भी हेमेट्यूरिया हो सकता है। कार्सिनोमा अगर प्रोस्टेट में है तो भी ऐसा हो सकता है। फिर है 5वां नंबर है यूरेथ्रा। अब हम और नीचे आ गए। यूरेथ्रा में यूरेथ्राइटिस की वजह से हो सकता है कि कोई एक्यूट कंडीशन हुई, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ इन्फेक्शन के नतीजे में, या फिर किसी और वजह से, तो वहाँ से ब्लीडिंग हुई और वो यूरिन में आने लगा। कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है, या स्टोन वहाँ पे आकर के फंस गया तो उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है और हेमेट्यूरिया बन सकता है। ये तो हमारे रीनल सिस्टम में होने वाली बीमारियों की वजह से जो हेमेट्यूरिया हो रहा था। अब कुछ और कारण होते हैं, कुछ और कॉजेस होते हैं। नंबर 2 जो है वो है एडजेसेंट ऑर्गन्स की बीमारियाँ, डिजीज़ ऑफ एडजेसेंट ऑर्गन्स। एडजेसेंट मतलब आसपास के जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी अगर कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से भी हेमेट्यूरिया हो सकता है। अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है या सेल्पिंजाइटिस है, सेल्पिंजाइटिस क्या यानी फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। पेल्विक अब्सेस है अगर किसी के, सर्वाइकल कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है। रेक्टल कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है, या आस पड़ोस के जो ऑर्गन्स हैं उनमें बीमारियां हो रही हैं, इसकी वजह से भी हेमेट्यूरिया हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारे रीनल सिस्टम में ही कॉज हो, दूसरे कॉजेज़ भी हो सकते हैं। उसको बहुत ही जो है गौर करके हमें सिम्टम्स पे नज़र दौड़ानी होगी, तभी हम डायग्नोसिस तक पहुँचेंगे। तीसरा है जनरल कॉजेज़। कुछ उमूमी यानी कि आम तौर के जो कॉजेज़ होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। जनरली हमारी बॉडी में, किसी की बॉडी में अगर ऐसा हो गया, जैसे हीमोफीलिया अगर किसी के है तो भी उसको हमेशा जो है हेमेट्यूरिया बना रहेगा। और स्कर्वी है, स्कर्वी में भी ब्लीडिंग होने लगती है जगह जगह से, तो इसमें भी हेमेट्यूरिया की कंडीशन बनती है। मलेरिया में हो सकता है, या फिर सीएचएफ हो रहा है, किसी को एमआई है, ये हार्ट की कंडीशंस हैं, इसमें भी हो सकता है हेमेट्यूरिया। रीनल वीन थ्रोम्बोसिस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे जनरल कॉजेज़ हैं। अब चौथा लास्ट हम देखने जा रहे हैं, यानी कुछ ड्रग्स, यानी कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनकी वजह से हेमेट्यूरिया हो सकता है। पहले ही दी गई है रिफैम्पिसिन, हमारी जो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। इसमें ये क्या है, मतलब एस्पिरिन है, या फिर आगे सल्फोनामाइड जैसी दवाएं, जैसे कि क्या है इसमें कोट्राइमोक्साजोल है, सल्फाडाइजीन है, इस तरह की ड्रग से भी हेमेट्यूरिया हो सकता है। ये सारे कॉजेज़ ऑफ हेमेट्यूरिया थे। डायग्नोसिस क्या करना है, कैसे बनानी है, वो हमें सिम्टम्स के साथ जब हम ऐड करेंगे तब हमें जो है अच्छी डायग्नोसिस बनती है। ये सारी चीज़ें आप गौर से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।